Dear students, now we will discuss polynomials. Polynomials एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपके कंपटीशन की बात करें तो इससे कई बार सवाल पूछा जाता है. किसी किसी साल तो 2 या 3 सवाल भी हमने इसमें से आते हुए देखे. पॉलिनोमियल्स इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं या इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद जो आने वाले टॉपिक्स हैं दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ साथ आगे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर पर डिपेंड करती हैं. तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. एंड आई विल नेवर एडवाइज एनीबडी टू स्किप दिस चैप्टर. इंशाल्लाह by the end of this chapter we will be able to solve 8 to 10 questions inshallah from the 30 questions of mathematics. अगर इस चैप्टर को अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चंस तक इंशाल्लाह हम करने की पोजीशन में होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 और 2 वेरिएबल हो. तो मैं पॉलिनोमियल्स के साथ ही इन 2 टॉपिक्स को भी कवर कराऊंगा. ओके सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे. आई नेवर एडवाइज एनीबडी टू डिस्कस एनी टॉपिक विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इट, और इंट्रोडक्शन के बिना किसी टॉपिक को पढ़ना मुनासिब नहीं है. क्यों मुनासिब नहीं है? क्योंकि हमें उस टॉपिक से लगाव नहीं पैदा हो पाता. अगर हमें लगाव पैदा नहीं हो पाएगा, अगर हम उससे अटैच नहीं हो पाएंगे टॉपिक से, तो हम उसके सवाल बहुत इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से लाइक एन एक्सपर्ट कर नहीं पाएंगे. बात समझ में? और हमारे और उसके बीच में एक गैप बना रहेगा. तो आपके और टॉपिक के दैट इज़ पॉलिनोमियल के गैप को ख़त्म करने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है. ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो चलेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव लेक्चर हो चाहे आपका एकेडमिक लेक्चर हो. ओके तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है उसको हम समझ लेते हैं. पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या चीज होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल्स बेसिकली क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है. ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट मौजूद हो. देयर आर स्पेशल एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल हमें दिखता नहीं है, होता तो मौजूद है, दिखता नहीं है हमें. अभी हम उसकी बात करेंगे. एक्सप्रेशन का मतलब इट कंसिस्ट एट लीस्ट वन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स. जैसे कि मैं लिखूं, मैंने लिखा 5x. नाउ यू सी दिस 5x हियर, दिस 5 इज ए कांस्टेंट एंड x इज ए वेरिएबल. इस पर्टिकुलर चीज को कभी कभी हम इस तरीके से भी लिखते हैं. हम लिखते हैं ax. यहां पर यह बात अंडरस्टूड होती है कि x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है. थ्रू आउट द कैलकुलेशन a की वैल्यू नहीं बदलेगी, x किसी चीज पर डिपेंड करता है, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है. इसको कैसे लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल और लिखता हूं ताकि आपको थोड़ा सा यूज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं -7x² + 3x. ऐसे मैंने लिखा. दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? बेसिकली हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को, एल्जेब्रा के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज को. तो ये पूरी जो क्वांटिटी है -7x² + 3x, ये बेसिकली क्या है? फंक्शन ऑफ x है. x इज ए वेरिएबल. बाकी जो चीजें नजर आ रही हैं, जैसे ये -7 नजर आ रहा है, ये 3 नजर आ रहा है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स. ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस 5 इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज ए वेरिएबल. और ये पूरी जो चीज है इसको हम बोलेंगे टर्म. तो कितनी टर्म का ये
आपकी एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है 5x, एक टर्म का पॉलिनोमियल है, इसके पास वेरिएबल कौन सा है, इसके पास वेरिएबल x है, कांस्टेंट क्या है इसका 5 है, ये भी एक टर्म का वेरिएबल है ax, इसका जो कांस्टेंट है वो a है, वेरिएबल x है। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास जो वेरिएबल है वो भी x ही है, ठीक, दो बार यूज हुआ है, यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, यहां x स्क्वायर के साथ जो ये चीज लगी हुई है दैट इज -7, ठीक है। तो -7 इज बेसिकली एक कांस्टेंट, -7 इज ए कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है यहां पर नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये जो चीज है बेसिकली ये कांस्टेंट के साथ साथ बेसिकली इसको एक नाम और देते हैं, इसको हम नाम देंगे कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट तो जनरल बात हो गई, बेसिकली कोफिशिएंट किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ जितनी भी चीज लगी हुई है वो कोफिशिएंट, इट शुड बी नोटेड, यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7, माइनस भी लगाएंगे साथ में, एक्स स्क्वायर के अलावा जितनी भी चीज है वो सारा का सारा कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। अगर मैं यहां पर कहूं कोफिशिएंट ऑफ -x स्क्वायर तो यहां पर आएगा +7, है ना, ऐसा हम पूछते नहीं है, हम खाली एक्स स्क्वायर ही पूछेंगे। इसी तरह से वी कैन ऑल्सो से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 3, सॉरी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, द कोफिशिएंट ऑफ x इज +3, ओके, क्लियर। नाउ मैं टर्म की बात कर रहा था, तो यहां पर कितनी टर्म है इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म है, एक तो ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ये माइनस प्लस लगा के जितनी भी चीजें लिखी होंगी ये सब क्या कहलाएंगी, टर्म्स कहलाएंगे, ये सब क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे, ओके। एक दो एग्जांपल और लिखते हैं जिससे बातें आया हो जाएंगे, दिमाग पे आपके खुल जाएंगे, है ना। आगे एक एग्जांपल और लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं √5x² -9x + 2। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी कितनी टर्म्स है, इसकी 3 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, तीसरी ये टर्म। क्या बात समझ में आती है, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसकी, एक और खास बात बताता हूं आपको कि ये बताइए क्या मैं अगर ये लिखूं -2 तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है, मैं लिखूं 8, मैं लिखूं 101, क्या ये भी पॉलिनोमियल है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, दीज आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। ये कौन से पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। कौन से पॉलिनोमियल, कांस्टेंट। इनके अंदर x या y कहाँ है, इनके पास वेरिएबल है या नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इस -2 को, ध्यान से देखिएगा, -2 इज एज गुड एज -2x⁻0। किसी भी रियल नंबर की पावर को अगर हम 0 कर दें तो वो बेसिकली किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो -2 × 1 वी कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस। तो x⁻0, तो इसके पास जो पावर है, वेरिएबल के पास पावर है वो 0 है, और इसके अंदर 0 वाली ही नहीं है, इसके पास और क्या चीज़ मौजूद है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 × x⁻1, x⁻1 वाला वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। क्या बात समझ में आती है आपके। इसी तरह से जैसे मैंने ये लिखा √5x², इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर 0x³ को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके पास सारी ही टर्म्स मौजूद होती हैं, जो नॉन जीरो टर्म्स होती हैं सिर्फ हम उन्हीं को काउंट करते हैं। जैसे इसके पास जो टर्म है वो कितनी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है, बात समझ में आती है। तो टर्म क्लियर हो गई होंगी कि टर्म कितनी होती है, टर्म कौन सी होती है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये क्योंकि ये इसकी वैल्यू 0 हो जाती है इसलिए हम लिखेंगे भी। क्या बात समझ में आती है, ओके। तो मैंने आपको बताया, कांस्टेंट बता दिया, मैंने आपको वेरिएबल बता दिया, मैंने आपको टर्म्स बता दी, टर्म्स क्या होती है, ठीक। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डिग्री। व्हाट इज डिग्री, ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है। किसी पॉलिनोमियल की अगर हमें डिग्री पता करनी है या डिग्री जानना चाहते हैं कि डिग्री होती क्या चीज है, तो याद रखिए जितनी भी मैंने पॉलिनोमियल लिखे हैं
इसमें हर किसी में वेरिएबल है, तो ऐसा वेरिएबल जिसके पास सबसे ज्यादा पावर हो, जैसे इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, ऐसा वेरिएबल जिसका कांस्टेंट 0 ना हो, मतलब वो टर्म जो कि नॉन जीरो कांस्टेंट वाली हो, और उसमें जो सबसे बड़ी पावर है, जैसे इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर आप देखें तो यहां जो पावर है, सबसे बड़ी पावर है वेरिएबल की, वो 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 2। क्या बात समझ में आती है? ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। कौन सी टर्म की? उस टर्म की जो कि 0 नहीं है, जो 0, जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात नोट करेंगे। तो डिग्री क्लियर हो गई आपको? अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूं, कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ये बताइए क्या ये 0 भी पॉलिनोमियल होता है? क्या ये मैंने लिखा 0, क्या ये पॉलिनोमियल होता है? यस होता है, ये भी पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल। और ये जो कांस्टेंट मैंने लिखे -2, 8, 101, कोई भी आपके रियल नंबर, ये कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो। ठीक है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसको आप किताब से पढ़ के इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे। तो डिग्री हो गया, आपके कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म्स हो गया। अब सवाल ये आता है पॉलिनोमियल कब नहीं होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल, भाई ये तो बता दिया इन्होंने कि पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल होते हैं, कब कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल नहीं होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। ठीक है, इसलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ। यहाँ आपको कुछ नोट करना हो तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम आगे बढ़ेंगे और ओके, अब कब कौन सी चीज पॉलिनोमियल नहीं होगी ये हमें डिस्कस करना है। देखिए एग्जाम्पल दूंगा, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, व्हेन एन एक्सप्रेशन इज विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल, है ना, विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अंग्रेजी में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना, मैं अंग्रेजी का टीचर तो हूँ नहीं, तो आप अपना देख लेना। व्हेन एन एक्सप्रेशन विल नॉट बी ए पॉलिनोमियल, ये सवाल है कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो कब होगी ये तो हमने डिस्कस कर लिया, कब नहीं होगी वो डिस्कस करते हैं। सपोज मैं लिखूं 1/x, ये भी एक्सप्रेशन है। यहां पर जो वेरिएबल है वो कहां पर है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, मैं ये लिखूं x² प्लस 5/x माइनस 3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? अब हम x की लिख रहे हैं, y की भी लिख लेते हैं। सपोज मैं लिखूं y की पावर -3 प्लस 2y² माइनस 9, ऐसे लिखूं मैं। बात समझ में? तो मैंने ये लिखी, ये सारी की सारी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल कब नहीं होती? जब भी किसी भी टर्म की जो वेरिएबल है उसकी पावर आपके नेगेटिव आ जाएगी। कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। इसकी पावर कितनी है? नेगेटिव है। यहां पर जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है? x की पावर कितनी आ रही है? -1, 5x की पावर -1। यहां जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? -3। दीज आर नॉट पॉलिनोमियल। इनकी वजह से ये पॉलिनोमियल के जुमर से बाहर, उनकी कैटेगरी से बाहर निकल जाती है। यानी कि इससे बात ये पता चली कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कब होती हैं? जब जो पावर्स हैं वेरिएबल की
वो होल नंबर होती हैं। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैंने बताया था आपको 0 1 0 1 2 3। जब ये पावर्स इनमें से कोई पावर होगी तो वो क्या होगी? वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी। इनके अलावा जब नेगेटिव पावर्स होंगी तो वो एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होंगी। ये बात आपको याद रखनी है, बस इतना ही इसका काफ़ी है इसमें याद रखना। इसके बाद इसकी ज़रूरत हायर स्टडीज़ में पड़ती है। आपको तो जो भी चीज़ दी जाएगी वो इंशाल्लाह पॉलिनोमियल्स ही होगी। अदरवाइज कैलकुलेशन में ऐसी टर्म्स आएंगी जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम कर लेंगे उसको। दूसरी बात, जब भी हम पॉलिनोमियल, तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए आपके बाकी टॉपिक्स के साथ। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x, तो ये इसमें एक ही टर्म है। ठीक है, इसमें कैसी है? 1 टर्म है। तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनो माने 1। अब मैं फॉर एग्जांपल लिखूं 5x² - 9, तो इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। इसको मैं बोलता हूं बायोनोमियल, है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 टर्म्स हो, 9x² - 5x - 4, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो इसको मैं बोलूँगा ट्राइनोमियल्स। ठीक है, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। ठीक है, और आगे बताता हूँ। डिग्री मैंने आपको बता दिया था अभी। डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री। एक जो आपको एक्सप्रेशन है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे मैं लिखूं आपके -9x² + 3x - 2, ऐसे मैंने लिखा। तो ये बेसिकली कैसी, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, मुझे शुरू में ही बतानी चाहिए थी, लेकिन अब ध्यान से समझ लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं f(x) = -9x² + 3x + 2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। f मीन्स फंक्शन, कोई फंक्शन है। उस फंक्शन में जो बेसिकली कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि x² को हम -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक कांस्टेंट को जोड़ देंगे, तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो कहलाएगी वो कहलाएगी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले लूँ? सबसे पहले x को मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूँ, तो इसी चीज़ को मैं क्या लिखूँगा? f0। तो f0 का मतलब क्या है? -9 × 0 का स्क्वायर। मैं यहाँ इस x की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, +3 × 0 + 2। तो फंक्शन की वैल्यू 0 वैल्यू पर, x की 0 वैल्यू पर 2 आएगी। So it is the value of this function at 0. When the variable is equal to 0, then the function will be equal to a constant value and it is equal to +2. ठीक है, तो ये हर फंक्शन की अलग अलग आएगी। इसी तरह से मैं इस x की जगह पर 1 ले सकता हूँ, f1 ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं x² x की वैल्यू क्या पुट करूँगा? 1 पुट करूँगा। तो मैं लिखूंगा -9 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये -9 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा -4, राइट। तो f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ और ये यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो फंक्शन की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू व्हेन द वेरिएबल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। क्या बात समझ में आती है? ठीक, तो फंक्शन की वैल्यू निकालना। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको मिस मत करिएगा वरना बहुत चक्कर पड़ने वाला है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, 0 लिखता हूं मैं इसको, 0 या जीरोज ऑफ
ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके समझ में आई कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी, कौन से वेरिएबल की कौन सी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। सपोज मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस -1, सपोज दिस इज द वैल्यू। क्या बात समझ में आती है? ये कोई फंक्शन लिखा मैंने, ठीक। अब मैं वो वैल्यू निकालूं x की वो वैल्यू निकालूं जब ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो वो वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं? सपोज x की वैल्यू फॉर एग्जांपल c होगी। अगर मैं 2 इंटू सी स्क्वायर करूं प्लस 5 इंटू सी करूं -1 करूं तो ये जो वैल्यू हो ये 0 आ जाए। तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए जिस वेरिएबल की वैल्यू पर, यही बेसिकली c जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये तो हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अभी तो मैंने आपको खाली थ्योरी समझाई है इसकी कि जो वैल्यू होगी ये 0 होगी। अच्छा, ये कितनी वैल्यूज होंगी, कितने नंबर्स होंगे? नंबर्स ऑफ c, मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज पर इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसी वैल्यूज कितनी होंगी, जितनी डिग्री होगी। तो बेसिकली डिग्री इज एज गुड एज नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज। ठीक है, तो नंबर पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इन ए पॉलिनोमियल is equal to its डिग्री। तो जो भी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज होंगे, यानी उतनी ही वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल अभी इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आगे हमें करना ही ये बहुत सारा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और एग्जाम्पल्स के साथ, ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो एग्ज़ाम के अंदर आए हैं, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो AMU 11th एंट्रेंस हो, चाहे वो आपके जामिया का 11th या डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट स्किप दिस टॉपिक। ठीक है, इट इज़ व्हाट माई एडवाइस टू यू। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करेंगे, अगर आप इसको हल नहीं करेंगे, तो ये बात याद रखिए कि फिर आपको नुकसान हो सकता है इम्तिहान के अंदर। ठीक है, तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं इसको बहुत जल्दी ही विदिन 2 और 3 डेज़ ख़त्म कर दूंगा इन सारे टॉपिक्स को ही। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जो है वो नहीं मैं कर पाता हूँ बिज़ी रहने की वजह से। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।